राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं जमुनानगर से आई और मेरी 2 शादी हुई, पर दोनों पतियों का त्याग मैंने खुद करा। तो आपकी 2 शादियां हुई? हाँ, सब 2 शादियाँ हुई गुरुजी। तो दोनों को आपने त्याग दिया? हाँ, मैंने त्याग फिर? दिया सर। जो पहला पति था मेरा, ये चोर था। चोर? क्या चुराया? ये फैक्ट्रियों की चोरियां कर रहा था, घर में भी चोरियां करता था, कहीं भी। चलो मैं सहन करती रही। उसके बाद उसने मेरी छोटी गुड़िया बेच दी थी हिमाचल में। अच्छा। तो वहाँ से दिल खराब हो गया गुरुजी, मैंने वहाँ से तलाक दे दिया था। फिर मैंने दूसरी शादी, मेरे रिश्तेदारों ने कहा, जो पहले हस्बैंड थे मेरे, उनसे मुझे 3 लड़कियाँ थी। तो घर वाले बोले भाई तू अकेली आ जा, लड़कियों ने आश्रम में छोड़िया। तो वहाँ से मेरी अनबन खत्म हो गई। पापा ने कह दिया भी अकेली आ जा, हम तेरी शादी कर देंगे, बच्चे लेके हमारे पास ना आइयो। तो मैं किराए पे रह के मैंने फैक्ट्री वगैरह में काम करा। चलो मैंने अपने बच्चे पाले। बच्चे साथ में रही? बच्चे साथ में है मेरे। उसके बाद मैंने जब रिश्तेदार कुछ बाहर के नहीं टिकन देते और कुछ घर के हो जावे ऐसे ही, तो उसके बाद मैंने एक ऐसे आदमी से शादी करी। था तो रिश्तेदारी सही, लेकिन मेरी शर्त थी भाई मैं शादी जब करूँगी जब मेरी 3 लड़कियाँ मेरे साथ जागी। बिल्कुल। तो मैंने गुरुजी, उस टाइम मेरी उम्र 25-26 साल की थी और जो मेरे पति थे उनकी उम्र 55 साल की थी। अच्छा। ये मेरे कहने में शादी हुई थी गुरुजी। तो जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे कुछ नहीं था उनके पास। ये मुझे 7 किले ज़मीन के कह के ले गए थे भी 7 किले ज़मीन के हैं, वहाँ कुछ नहीं था। जब मैंने इसकी इंक्वायरी करी, अपने हस्बैंड की इंक्वायरी करी 2 साल बाद, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी बीच में, तो मैंने इंक्वायरी करी। उसकी इंक्वायरी में 16 लाख कर्जा लिखड़ा। तो मैंने सोचा अपने मन में, अब ना तो मैं मायके में जाने लायक रही, क्योंकि मेरे मायके वालों ने कहा भी अकेली आई हो, तो बच्चे लेके ना आई हो यहाँ पे। उसके बाद मैंने जैसे तैसे भी करा, मेडिकल लाइन में भी नौकरी करी मैंने, और फैक्ट्री में नहीं मैंने करी, मैंने अपना ही बिजनेस चलाया। फैक्ट्री भी खोली मैंने, गत्ता फैक्ट्री खोली मैंने अपनी। तो उसका मैंने कर्जा उतार दिया, 16 लाख कर्जा उतारा। और अभी मकान बनाए मैंने 4 साल हो गए। और मकान के बाद मैंने ज़मीन में बोर करवाया, 1 किला ज़मीन का था उनके पास। अब उनकी समस्या ऐसी हुई, किसी ने पता नहीं अपने मायने से चले ये, या पता नहीं किसी ने कह दिया लड़कियाँ तेरी नहीं है। उसने क्या करा, 2 साल पहले गुरुजी उल्टा कदम उठाया हमारे बच्चों के साथ। वहाँ से मैंने फिर दिल खराब, मेरा मन खराब हो गया, क्योंकि जब मेरे बच्चे के साथ ही उल्टी हरकत होगी तो मैं कैसे टिकूंगी वहाँ पे। तो अभी लड़की की शादी तो मैंने 2 की कर दी, वहीं पे कर दी गांव में ही। वैसे मेरा परिवार बहुत अच्छा है, देवर जेठ जो है मेरे परिवार के में बहुत अच्छे हैं, वे मेरा साथ देवे। तो अभी मैं मकान बना के मुझे 3 साल हुए। लड़कियों की शादी तो वहीं कर दी थी मैंने 2 की, पर उसने एक भी लड़की की शादी में कन्यादान नहीं किया, खुद मैंने अपने भरोसे पे करी। अब एक लड़की की शादी अब मैंने बाहर आके कर दी, जो बाहर आई ना मैं, अब मैंने अपना होटल खोल रखा जमुनानगर एरिया में, मैंने अपना होटल खोल रखा। तो मैं खुद काम करूं, और कान्हा जी की कृपा से अभी 1 महीना हुआ अप्रैल का, मेरे से जब मैंने शादी करी, लड़कियों की पहले से मैं शादी करी, किसी से मैंने कोई कन्यादान नहीं लिया, किसी रिश्तेदार से मैंने कोई पैसा नहीं मांगा। मेरे कान्हा जी जाने और आप जानो, क्योंकि मैंने टीवी के ऊपर ही आपको गुरु बना लिया था, टीवी के ऊपर ही गुरु बना लिया था। तो मेरे सिर पे 8 लाख का कर्जा था गुरुजी, 8 लाख का मेरा अप्रैल में कर्जा उतरा। गुरुजी मुझे यूँ नहीं पता मेरा 8 लाख का कर्जा किस तरह उतरा, किस तरह नहीं उतरा। अप्रैल में मैंने सिर्फ पर्ची रखी थी अपने कान्हा जी के नीचे। गुरु आप भी देख सको, पर्ची अब भी है, ये मैं दिखाने के लिए लाई। और कोई भी मेरे आपत्ति कोई आवे तो मेरे कान्हा जी पहले मुझे सुपने में बता दे। आपने एक स्त्री का धर्म निभाया है, और इतना सारा स्ट्रगल करते हुए आपने अपने बच्चियों को बहुत अच्छा बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है। SBI बैंक में लगी हुई है बड़ी गुड़िया मेरी। हाँ, आपने अपनी बेटियों के साथ समझौता नहीं किया, और यही करना चाहिए। बेटियों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। और आपने जो मेहनत की है, स्त्रियां कई बार हार जाती हैं कि बच्चे हैं, अब कौन है करने वाला। गुरुजी एक बात का दर्द है मुझे, जब मैं कोई कदम उठाऊं ना, भगवान मेरा साथ दे, पर तो दुनिया मुझे ना बहुत कुछ तो कुछ कहे, बहुत दुनिया का तो देखो रिवाज ही कहना है। ये बताओ, फिर जो दूसरा 55 साल वाला था वो कहाँ चला गया? वो मैं गाँव में ही है, मकानों में बैठा हुए, मैं वहाँ से निकल के आ गई। मैंने उसे नहीं कहा तू चला जा यहाँ से। तो अब वो अकेला रहता, आप उसके साथ नहीं रहते? नहीं सर, मैं तो यहाँ पे रह, जब मैंने अपना होटल करा हुआ है। तो कब से अलग अलग हैं आप लोग? हो गए सर, जब मैंने शादी करी थी 7 अक्टूबर को, मैंने 2 लड़कियों की इकट्ठी शादी करी थी। 10 अक्टूबर 2021 में 21, 22, 23, 24, तब से आप लोग अलग अलग? हाँ अलग हूँ सर। तो अब उसका फोन नहीं आता?
फ़ोन किया सर, गुरुजी जब ये मेरे पास यहाँ होटल करा था ना मुझे, ये हमारा शटर, हमारे खिड़की तो थी नहीं, शटर था हमारे, शटर खोल के मैं सोई थी, 2 साल से सोई रही थी, कभी ऐसी बात नहीं हुई। उसने ना आके, मुझे नहीं पता केला आया कौन आया, उसने हमारे ऊपर ना नशे की दवाई डाल दी, हमें नशा हो गया, 19,000 रुपये निकाल के ले गया वो हमारे। अब वैसे मैंने जमीन पे स्टे लगवाई, अभी मैंने जमीन पे स्टे लगवाई। खुश हैं? खुश तो हूँ सर, पर मैं थोड़ा सा ये बताओ कि मैंने अच्छा करा या बुरा करा मैंने। अब देखो हालात ने जो कराया वो आपने तो कुछ नहीं किया, सब हालात ने कराता गया और आप करते गए। हम इंसान कुछ नहीं करते, जो समय कराता है वो हम सब करते हैं। गुरुजी पर आपने भी वही किया जो समय ने कराया। भगवान मेरा बहुत साथ देवे, पर इंसान साथ नहीं देता है, क्योंकि बचपन से ये साल की थी मैं जब मेरी मम्मी मर गई थी, उसके बाद आज तक 42 साल की उम्र होगी, संघर्ष ही करती आ रही। कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है कि आप अच्छे सत्संग से जुड़े हो, संतों से, धाम से जुड़े हो। बस गुरुजी एक आशीर्वाद दे दो। अब मैं ये चाहूँ जितना भी मैं पैसा कमाऊँ, ये सारा पैसा मैं गरीब जनता के सहयोग के अंदर, जो शादी हो जिसके माँ नहीं है, बाप नहीं है, जो है, ये सारा पैसा मैं उसे लगाऊं, बच्चों को पैसा। बहुत अच्छा उत्तम विचार है आपका। श्रीमन नारायण गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरा 18 साल की लड़का खुदकुशी कर लिया है, उसको हम भूल नहीं पाते। क्यों कर लिया उसने आत्महत्या? उसने स्कूल नहीं गया था, पापा ने डांट मार दी है और हम घर से चले गए थे। वो जॉब करते हैं बोकारो और रांची में, हम रहते थे दोनों माँ बेटा। तो क्या डांट किसने दिया? उसका पिताजी ने डांट दिए फोन से, और हम भी बोले कि ठीक है, तुम गया था स्कूल तो फिर एक बार कॉल क्यों नहीं किया था? अब उसके पास मोबाइल नहीं था। तो स्कूल में क्या हो गया था? 12th का अथी था। तो 12th में फेल हो गया था? फेल नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन था। तो रजिस्ट्रेशन था, वो स्कूल नहीं गया था। सुबह मॉर्निंग में निकला था वो जाने के लिए, और घर में लड्डू गोपाल बहुत अच्छे से नहाया धोया, लड्डू जी को भी और अपने भी नहाया। तो हम बोले इतना जल्दी क्यों तैयार हो गया तुम? बोल हाँ मम्मी आज जल्दी ऐसे 11 बजे मेरा आ जाएंगे स्कूल से। हम बोले टिफिन दे दे, तो बोल नहीं से जल्दी आ जाएंगे ना। तो हम बोले ठीक है। फिर इसका बाद में 11:15 बजे के लमसम में स्कूल से कॉल आया कि मैम साहब क्यों नहीं आए, से आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। तो हम बोले सर रोशन नहीं गया है। तो बोला अभी तक तो आया नहीं है। तो हमको बहुत ज़ोर से झटका लगा सर। तो फिर हमने कुछ नहीं बोले, और उसका मोबाइल दिए हुए करीब 10 दिन हुआ था, मोबाइल अभी तक नहीं दिए थे। आपका कथा सुन सुन के हमने बहुत अपने आप को चेंज कर लिए 2022 से। मेरे 2 लड़के हैं, तो 2 लड़का में पहले ही वो शादी कर लिया था अपने मन से। थोड़ा पापा का बहुत लाडला था, शादी कर लिया तो अकेला रह करके थोड़ा सा गलत संगति हो गया, और हम पीछा तो करते नहीं, घर से अच्छा से भेजते थे। और DAV का मेरा बच्चा था। तो इसका बाद में हम 1-2 बार बस के पास जाते थे तो बोलते थे कि बच्चा हाँ आ रहा, कभी नहीं आ रहा। स्कूल में भी कई बार कंप्लेन किए। तो उसको डांट दिए, तो फिर उसने आत्महत्या कर ली? पापा ने डांट दिए फ़ोन से, और हमने गुस्सा से उसके पास से जो मोबाइल था वो हमने ले लिए थे। लेने के बाद में हम सोचे कि तुम बड़ा है और अकेले रहता भी है, यहाँ पर तो रहो, हम चलते हैं पापा के पास रहते हैं, हम क्या करें जब मेरा बात को नहीं सुनता है। तो पहले वो घर से निकल गया। तो इसका बाद में हम सोचे कि हम चलते हैं, ताला मार के बगल वाली को दे दिए। पहले वो घर से निकल चुका था और ताला मार के हम चले गए। फिर इसका बाद में चले गए तो बहुत हम विचलित एकदम मन में एकदम मेरे चलते रहा कि पता नहीं कुछ हो जाएगा का। अब मेरे पास लड्डू गोपाल जी थे, तो उसको भी उस दिन लेके चले गए थे घर से। जब ट्रेन में बैठे तो गोदी में लड्डू गोपाल जी को हम रखे हुए थे, तो टोकरी में बंद रहता है ना, तो उससे 2 बार मोर के पंख मेरा गोदी में आ गया। तो मेरा मन और विचलित हो गया कि पता नहीं आज कुछ अनर्थ होगा। तो फिर हम दोबारा रख दिए, तो फिर रख दिए, तो फिर दोबारा देख रहे निकल रहा। और चलती ट्रेन में हमको लग रहा कि हम क्या करें अब। फिर सारा दोस्त के पास हमने कॉल लगाते रहे कि मेरा रोशन को देखे हैं, तो हाँ आंटी देखे हैं। 9 बजे रात तक भी पूछे तो एक लड़का बोला कि हाँ आंटी हमने देखे हैं, से अभी अभी रोशन को हम घर के पास छोड़ दिए। तो हमने सोचे कि कॉल करेगा, चाबी के बारे में पूछेगा, तो उसने नहीं पूछा। तो फिर नहीं पूछा तो फिर सोचे कि एक लड़का फिर कॉल किए दोबारा उसके पास, तो बोले कि आंटी भी छोड़ दिए हैं। अच्छा ठीक है हम जाते थे। हम बोले बेटा हम नहीं है, जाओ ना बेटा, मेरा रोशन को थोड़ा सा अपने पास सुला लेना। तो बोले ठीक है आंटी जाते हैं। तो हमने सोचे कि सुला लिया होगा अपने पास जा कर के ले गया होगा।
तो हम मन को शांत करके फिर भी ध्यान मेरा लगल रहा और उस लड़का ने दोबारा मेरे पास कॉल नहीं किया। तो हम सोचे कि ले गया। फिर सुबह हुआ तो हम सोचे कि ले गया होगा तो कॉल नहीं किया, चाबी वो भी नहीं मांगा है। फिर सुबह हुआ 4 बजे का सोए ही नहीं। और उस दिन महाराज जी सपनों में आपको हम रात भर देखे। तो हम सोचे कि गुरु जी का क्यों देख रहे हैं हम। फिर सुबह हुआ 5 बजा तो पूरा मन विचलित होने लगा। 6 बजा हम बोले अब कॉल करेंगे, 5 बजे उसका स्कूल, 6 बजे उसका स्कूल के टाइम होता था निकलने का, 6 बजे कॉल करेगा। 7 बज गया, अब ज़्यादा टेंशन होने लगा। इसका बाद में फिर दोस्त के यहाँ फ़ोन लगाया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताया। फिर सारा दोस्त के पास कॉल हमने लगाने लगे। इसका बाद में कोई खबर नहीं दिया। मेरा भाई 2 महीना से वहीं थे रांची में ही। छोटा भाई उसका इलाज चल रहा था, उसने चला गया था 5 दिन पहले। तो उस दिन वो आने वाला था तो हम बोले कि बाबू हम वहाँ पे नहीं हैं, रोशन घर में है, से उसको ढूंढ के लेते आना। सबको मतलब चिंतित हो गए, कभी तक पता ही नहीं चला कहाँ है नहीं है। जब घर नहीं आया, मतलब कुछ दूर आया तो चाबी के बारे में पूछा किसके पास है, तो हमने बता दी। इसका बाद में वो मेरे पास कॉल किया, वीडियो कॉल, ताला लगा हुआ था बाउंड्री वाला और अंदर में जो था वो वाला भी। इसका बाद में मेरा भाई वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल से हम चाबी के बारे में बता दिए बाउंड्री वाला। और गया अंदर में नहीं तो एगो खिड़की था, दरवाज़ा 2 गो था, तो एक दरवाज़ा देने लगा हुआ था, एक दरवाज़ा देने मतलब कि ताला टूटा हुआ था। इसका बाद में बोला कि इधर तो नहीं है। हम बोले उधर लगाए हैं, तो उधर गया देखने के लिए तो टूटा हुआ था। तो उसी समय जब बोला कि टूटा हुआ है तो हम बोले मेरा बाबू नहीं है अब। और खिड़की सामने में था, रूम जब लगाया था वो रूम को खुला छोड़ दिया था और खिड़की सामने में था। तो देखा तो पंखा से झूल गया। अब 20 साल का था। उस दिन से गुरुजी हम लगता है कि हम क्या करें, मेरा मन नहीं मानता। 4 धाम की यात्रा करके वो आए थे 2024 में जून में। और कितना बोले कि चलो ने रोशन महाराज जी से मिलना है, तो वायरल होना चाहते हैं। हम बोले हाँ प्रसादी देंगे हम उनको। तो उसको छोड़ के आप क्यों आ गए? आप जब वो वहाँ था तो आप नहीं आना था आपको? हमें नहीं पता था, बहुत हरकत कर रहा था गुरुजी। यहाँ तक एक बार इतना गंदा हरकत किया था कि ऐसे शीशा में मारा था, गोदरेज वालन से टूट गया था। उस दिन हम कुछ नहीं उसको बोले, उसको सारा कपड़ा पैक करके बुकारो भी लेके चले गए। चलो अभी आपका एक बेटा है, वो अच्छा है? नहीं अच्छा है, वो तो भगवान को मानता ही नहीं। और उस दिन से हमको लगता है कि हम क्या करें, एकदम बहुत ये हो गए हैं। इतना पुजारी लड़का ऐसे कैसे हो गया? एनी टाइम जय श्री नारायण मामी स्कूल जाते समय आते समय कुसंग मिल जाने के कारण ही सब बिगड़ जाता है, इसलिए कुसंग से बच्चों को बचाना चाहिए। उसके लिए हम क्या करें गुरुजी बताइए। अब आप भगवान का चिंतन कर ही रहे हैं, तो हम करते अब उसके लिए तो वो भगवत धाम गया, उसके लिए जो आप कर सकते हैं वो करिएगा। बाकी आपके द्वारा ये मैसेज सबको है कि बच्चों को लापरवाही से नहीं, जिम्मेदारी से संभालिए। और बच्चों को जहाँ ज़रूरत डांटने की है वहाँ डांटिए, पर डांट के अकेला छोड़ मत दीजिए, क्योंकि डांटने के लिए एक डांटे तो दूसरा मनाए। गुरुजी सारे डांटेंगे तो बच्चा जाएगा कहाँ? गुरुजी बड़ा बच्चा बोलता है ना कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, उसको ले आना तो हमारे पूजा पास, करता है। हम ले आना हमारे पास, 1 ही घंटे में मानने लग जाएगा। राधे ले राधे आना। गुरुजी जी राम राम। गुरुजी जैसे आप बोलते हैं कि मैंने भक्ति मैंने मुक्ति मैंने 21 पीढ़ी के तर जाता मैंने, तो जैसे कोई घर में भागवत सुन लिया मैंने ही तो उसका भी मुक्ति हो जाएगा। वो आदमी चला गया मैंने। हाँ हो जाएगी मुक्ति, हाँ हो जाएगी मुक्ति। भागवत सुने, अच्छे कर्म करे तो हो ही जाएगी। मतलब वो मर गया मैंने, दारू शराब कुल गांजा सब करता था, तो फिर जैसा किया होगा वैसा भरेगा, क्या है। लेकिन पितरपक्ष में मरा वो। कभी मरे, कर्म का दंड तो साथ थोड़ी छोड़ेगा।